नमस्ते दोस्तों। मैं आज आपसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगा। उस टॉपिक को मैंने नाम दिया है मित्रों का ग्रुप या इमोशनल जेल। और मुझे पता है कि हर कोई सुनने वाला इस चीज़ को फेस करता है। हम स्कूल में हो या कॉलेज में हो या बिजनेस में हो या कोई कॉलोनी में हो या कोई लायंस क्लब में हो, रोटरी क्लब में हो, कोई महिला मंडल में हो, तो हमारा एक 4-5 जनों का ग्रुप बन जाता है, 4 का या 6 का। और हम उस ग्रुप में इतने घुल मिल जाते हैं कि हमारे खुद की आइडेंटिटी हम खोने लगते हैं। फिर सपोज 5 जनों का ग्रुप है और उसमें से एक जन किसी बड़े मीटिंग में दूसरे के साथ बैठ गया या दूसरे के साथ वो बात कर रहा है या बाद में डिनर के समय उसने दूसरे के साथ खाना खा लिया, तो रिमेनिंग जो ग्रुप के मेंबर हैं उनको भी ऐसा कुछ तो भी अलग फील होता है। और वो जो पर्सन है जो दूसरी जगह दूसरे टेबल पर बैठ गया उसे भी गिल्ट फील होता है। ऐसा होता है। या तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई 4-5 मित्रों का ग्रुप है और उसमें से एक जन कई दूसरे दोस्तों के साथ कॉफ़ी पीने गया और किसी ने, पहले ग्रुप के किसी ने उसे देख लिया, तो बाद में जब वो मिलते हैं तब वो क्या बोलेंगे, वाह वाह अब तो तू दूसरे ग्रुप में चाय पीने लग गया या आइसक्रीम खाने गया, हम क्या कम पड़ गए थे क्या, या हमारा ग्रुप तुझे बराबर नहीं लग रहा है, या तूने अलग कोई मित्र बना लिए है। इस प्रकार के टॉन्टिंग वो होते हैं। या 4 जनों का ग्रुप है और उसमें से 3 जन ट्रिप को चले गए और एक कोई रीज़न से रह गया, तो उसे रात भर नींद नहीं आती है। अब ये क्या कर रहे होंगे, अब वो मुझे मिस कर रहे होंगे क्या, या मैं ग्रुप में से निकल जाऊंगा, वो क्या बात कर रहे होंगे। इतने इमोशन में घुस जाते हैं। तो ये सबसे क्या होता है कि हम हमारे खुद की आइडेंटिटी भूल जाते हैं। हमारा खुद का डिसीजन मेकिंग हम कम कर देते हैं और पूरी तरह इस ग्रुप में घुल मिल जाते हैं। किसी के शादी में भी जाना है तो हम आपस में पूछ लेते हैं कि अरे तुझे बुलाया क्या, तुझे बुलाया क्या, और फिर सब एक जगह इकट्ठा होकर उधर जाते हैं। और फिर उसमें से कोई पहले आ गया है या थोड़ा लेट आया तो उसे लगता है अरे मुझे कैसे नहीं बताया। ऐसे कभी कभी हो जाता है। या पता नहीं रहता है कि उसको भी बुलाया और वो डायरेक्टली आ जाता है, तो वो गिल्ट में हो जाता है। मतलब वो शादी का खाने का एंजॉय नहीं करता है, वो इस गिल्ट में रहता है कि अरे मैं कैसे चूक गया। और कभी कभी ये ग्रुप इतना पॉपुलर हो जाता है कि कोई ग्रुप में एक आधा बंदा नहीं है, खाना खाने पे गए हैं और एक आधा बंदा नहीं है, तो कोई आके उसे पूछता है अरे तुम्हारा ये किधर गया, ये पर्सन किधर गया। या तो वो जब बाद में मिलता है तब उसे बोलता है अरे तुम्हारे 3 फ्रेंड्स तो मैंने मूवी में देखे, वो मूवी देख रहे थे, तू नहीं था क्या। मतलब ये इतना फैल जाता है। तो दोस्तों, इससे क्या होता है कि हम इमोशनली उस ग्रुप में फंस जाते हैं और हम खुद का डिसीजन नहीं ले पाते, या हमें खुद का कुछ करना है तो वो भी नहीं कर पाते। तो इससे बाहर निकलने का एक अच्छा उपाय है कि आप आपका नेचर ही वैसे बना लो। आप कभी दूसरे दोस्तों के साथ जाओ, कभी दूसरे ग्रुप में जाओ और इनको ये समझने दो कि भाई मैं इधर भी हूँ, मैं कभी कभी उधर भी जाता हूँ, या मैं कभी कभी अकेले भी जाता हूँ। मैं मेरे वाइफ के साथ जाता हूँ मूवी देखने, या मैं अकेले मॉर्निंग को किधर चला जाता हूँ, या कभी कभी मैं मेरे फैमिली के साथ जाता हूँ। तो इस प्रकार जब आप आपका नेचर करते हैं
तो आपसे भी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि भाई ये हर बार अकेले चला जाता है या ये किसी दूसरे के ही साथ जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब भ्रम होता है और इस इमोशन में हम फंस जाते हैं और हमारी इतनी अच्छी ज़िंदगी हम अच्छी तरह से बिताना भूल जाते हैं। और सब कुछ, ट्रिप में जाना है, पिकनिक में जाना है तो ग्रुप ही चाहिए, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा, और मैं गया तो ये क्या कहेंगे, फिर अगले बार ये मुझे ले जाएंगे क्या। तो ये सब इतने मन में हमारे एक प्रकार के विचार आते हैं और हम इस दोस्ती के ग्रुप के सोने के जेल में फंस जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, इसके बाहर निकलो, बहुत ही आसान है। अकेले कभी मॉर्निंग वॉक को जाओ, कभी आपके वाइफ के साथ चले जाओ मूवी देखने, कभी आपके बच्चों के साथ जाओ, कभी कभी दूसरे ग्रुप के साथ जाओ। तो इस प्रकार आपकी छवि बनाओ कि आप सब में घुल मिल जाते हो और फिर आप ज़िंदगी में एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।